वेलकम टू द चैनल एवरीवन। मेरा नाम है जितेन और आप देख रहे हैं घुमक्कड़ फैमिली। इस वक्त मैं हूँ थाईलैंड के एक शहर चियांग माई में। चियांग माई में बहुत ज़्यादा इंडियन टूरिस्ट नहीं आते हैं। नॉर्थ थाईलैंड में ये शहर बसा हुआ है। एक बड़ा शहर है बट बहुत शांत शहर है। मैं कल रात को यहाँ पे पहुँचा हूँ। बैंकॉक से मैंने एक ट्रेन ली थी। अराउंड 11 घंटे का ये सफ़र था। 1500-1600 रुपये की मुझे टिकट पड़ी थी और मैं आ गया हूँ अभी चियांग माई। कल मैं आ गया था अपने अपार्टमेंट में। रात को बहुत ज़्यादा थका हुआ था क्योंकि 11 घंटे का सफ़र के बाद मैं बिल्कुल टूट चुका था। तो बस आया, मैंने अपना सामान थोड़ा सेट करा, नहाया धोया और मैं सो गया। अ, सुबह मैं उठा हूँ आज तो इंटरनेट पे थोड़ा-सा पढ़ा यहाँ पे कि यहाँ पे गुरुद्वारा कौन-सा है। देश से बाहर मैं कभी भी किसी शहर में जाता हूँ तो उस शहर के गुरुद्वारे में एक बार ज़रूर विज़िट करता हूँ। मेरी मदर सिख हैं तो बचपन से ही मदर ने एक आदत लगा रखी थी कि हम लोग गुरुद्वारे जाते थे। हालाँकि मैं पिछले कुछ सालों से अपने घर पे रहते हुए थोड़ा-सा गुरुद्वारे जाने को मिस करता हूँ। बट स्टिल आई ट्राई, जब भी मुझे मौका मिलता है मैं एक बार गुरुद्वारे ज़रूर हो जाता हूँ। थोड़ा-सा इंटरनेट पे सर्च किया था तो पता चला कि सैटरडे को यहाँ पे गुरुद्वारे में प्रोग्राम होता है हर सैटरडे को। यही सैटरडे था जो मैं गुरुद्वारे विज़िट कर सकता था क्योंकि मैं यहाँ पे सिर्फ़ 5 दिन के लिए हूँ और नेक्स्ट सैटरडे से पहले-पहले तो मैं बैंकॉक वापस जा रहा हूँ। तो आज का सैटरडे था मेरे पास तो मैंने सोचा गुरुद्वारे हो आते हैं। तो मैं गुरुद्वारे गया, वहाँ लंगर किया। लंगर करने के बाद अब मैं जा रहा हूँ चियांग माई थोड़ा एक्सप्लोर करने के लिए। बट उससे पहले आज हम बात करने वाले हैं एक टॉपिक पे कि हाउ आई लॉस्ट 6 लाख रुपीज़ इन 5 मिनट्स। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। अगर आप मेरे इस चैनल को पिछले कुछ टाइम से फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि मैंने चैनल का कॉन्सेप्ट थोड़ा-सा चेंज कर दिया, दैट अलोंग विद ट्रैवल मैं थोड़े फाइनेंस रिलेटेड वीडियोज़ भी बना रहा हूँ। आज उसी कड़ी में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे मैंने एक दिन 15 मिनट के अंदर-अंदर अपने 6 लाख रुपए गँवा दिए थे। थंबनेल से आपको पता चल ही गया होगा। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को और बताता हूँ मैं आपको कि किस तरह से मेरे लालच ने मुझे 15 मिनट के अंदर-अंदर 6 लाख रुपए के नीचे लाके खड़ा कर दिया था। ये मेरे साथ सिर्फ 4-5 महीने पहले ही हुआ था। तो मैं डिटेल में आपको बताऊँगा कि किस तरह से मैंने ये पैसे गँवाए थे और कैसे आप इस चीज़ को अवॉइड कर सकते हैं। मैं पहली बार स्टॉक मार्केट में घुसा था 2007-8 में और तब आपको पता है कि एक रिसेशन आई थी 2008 में और उस वक़्त स्टॉक मार्केट में एकदम से भूचाल-सा आ गया था और मेरी जो इन्वेस्टमेंट थी वो देखते-देखते मेरी आँखों के आगे 4 से 5 दिन के अंदर-अंदर 50% डाउन हो गई थी। दिस वाज़ इन 2008 और मैं नया-नया स्टॉक मार्केट में घुसा था। तो जब मैंने पहली बार ये देखा कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, उससे पहले मैं बताता हूँ क्या हुआ था कि मैंने जब मैं स्टॉक मार्केट में पहली बार घुसा था तो मैंने शुरुआत में 2, 3, 4 स्टॉक्स खरीदे थे जैसा कि हर इंसान करता है। तो मैंने जब 3-4 स्टॉक्स खरीदे थे तो मैं कभी उसमें ₹500, कभी ₹600, कभी ₹1000 इतना कमा करके बाहर आ जाता था। बहुत ज़्यादा इनकम भी नहीं थी, शायद मैं 15-20 हज़ार, 30 हज़ार रुपए कमाता होऊँगा। 30 भी ज़्यादा बोल रहा हूँ मैं, 15-20 हज़ार रुपए शायद कमाता होऊँगा। दिस वाज़ बैक इन 2007। तो 2-4 शेयर ले रखे थे। एक शेयर था रिलायंस पावर का, उन दिनों काफ़ी चल रहा था ये। एक डिश टीवी का शेयर था, एक आइडिया का शेयर था। इन 2-3 शेयर्स में मैं ट्रेड करता था और छोटा-मोटा अपना मुनाफ़ा लेकर के मैं हमेशा एग्ज़िट हो जाया करता था। फिर क्या हुआ कि मेरे को किसी ने बताया म्यूचुअल फ़ंड के बारे में, तो 2008 में मैं इन्हीं 2-3 शेयर्स के अंदर मेरा कुछ पैसा पड़ा हुआ था। बट जैसे ही रिसेशन आया और मार्केट हर रोज़ गिरने लगी, तो मैं देख रहा था कि मेरे शेयर देखते-देखते 50% वैल्यू उनकी मेरी आँखों के सामने 2-3 दिन के अंदर, मे बी शायद 1 हफ़्ते के अंदर-अंदर 50% वैल्यू उनकी डाउन हो गई। तो मेरे लिए तो ये बड़ा शॉकर था क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ी इनकम तो थी नहीं, छोटी-मोटी इनकम थी और वो भी मेरी आँखों के सामने एकदम गायब ही होती जा रही थी। इस चीज़ से मैं इतना घबरा गया कि मैंने शेयर मार्केट को बिल्कुल ही त्याग दिया और मैंने फिर शेयर मार्केट की तरफ अगले 2-3 साल तक मुड़ के नहीं देखा। ऐसा होता है अगर आप छोटा-मोटा अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं और शुरू में ही आपको इतना बड़ा झटका लग जाए, तो आप वापस वहाँ पे जाने में बहुत कतराते हैं, बहुत डरते हैं। तो फिर 2010 में म्यूचुअल फंड्स नए-नए चालू हुए थे। कोई मेरा दोस्त था, उसका आगे एक और दोस्त था। वो म्यूचुअल फंड करता था। म्यूचुअल फंड उस टाइम पे ऐसे ऑनलाइन ऐप्स से नहीं होते थे। उन दिनों इंटरनेट पेनिट्रेशन इतना ज़्यादा नहीं था। तो वो मेरे पास घर पे आया था, उसने मेरे से फॉर्म भरवाया और मैंने म्यूचुअल फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट करना शुरू किया। तो मैं उसमें एक एसआईपी की तरह अपना पैसा 2-3 हज़ार रुपए जो मेरे पास बचते थे वो एसआईपी में मैं डाल करके इन्वेस्ट कर दिया करता था। मैंने कंटिन्यू करा शायद 2 ढाई साल, बट फिर मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ी तो मैंने उस एसआईपी को तुड़वा लिया और अपने पैसे निकाल लिए और उसके बाद मैंने शेयर मार्केट की तरफ मुड़ के नहीं देखा। मैं इनफैक्ट कोई ट्रैक भी नहीं करता था। मुझे नहीं पता था कि निफ्टी कहाँ है, सेंसेक्स कहाँ है, फॉर ऑलमोस्ट लाइक 10 ईयर्स। 2020 में मैं वापस से स्टॉक मार्केट में घुसा आफ्टर कोविड।
कोविड के बाद आई सोल्ड प्रॉपर्टी और थोड़ा-सा मेरे पास फंड्स आए थे। तो मैं वापस से स्टॉक मार्केट में घुसा। थोड़े बहुत मैंने शेयर लिए, लेकिन मैंने साथ-साथ अपनी एसआईपी करनी स्टार्ट करी और मैंने एक ठीक-ठाक अमाउंट से इस बार एसआईपी स्टार्ट करी। तो जब एसआईपी मैंने स्टार्ट करी तो वो तो मैंने कंटिन्यू करी, आज तक भी मेरी एसआईपी ठीक चल रही है। सो 2021, 22 और मिड 23 तक मेरी एसआईपीज़ बहुत अच्छी चलती रहीं और कंटिन्यूअस सब कुछ ठीक चलता रहा। 2023 आते-आते एसआईपीज़ में अमाउंट काफ़ी सारा हो गया था और मैं अपने फंड्स को थोड़ा-सा डाइवर्सिफ़ाई करना चाहता था। तो मैं जिस ऑफ़िस में बैठता हूँ, जिस ऑफ़िस में मैं काम करता हूँ, वहाँ पे मुझे किसी ने इंट्रोड्यूस कराया विद एल्गो ट्रेडिंग। इससे पहले मुझे निफ्टी ट्रेडिंग के बारे में कुछ नहीं मालूम था और ना ही मेरे पास इतना दिमाग है, ना ही मेरे पास इतनी एक्सपर्टीज़ है कि मैं निफ्टी ट्रेडिंग कर पाऊँ और ना ही मेरे पास इतना टाइम है कि मैं निफ्टी ट्रेडिंग कर पाऊँ, क्योंकि मेरे पास अपना ही काम इतना ज़्यादा होता है कि मुझे टाइम नहीं मिलता इस सब चीज़ों के लिए। सो समबडी इंट्रोड्यूस्ड मी विद एल्गो ट्रेडिंग और जब मैंने एल्गो ट्रेडिंग को देखा तो उसमें मैंने क्या देखा कि आपके निफ्टी और बैंक निफ्टी के जितने भी ऑर्डर्स होते हैं वो सारे ऑटोमेटेड ऑर्डर्स होते हैं और आपको मैनुअली कुछ नहीं करना। मार्केट अपने आप ऊपर जाएगी तो उसमें अपने आप ट्रिगर होंगे, अपने आप ऑर्डर लगेंगे, अपने आप ऑर्डर कटेंगे, तो आपको खुद से कुछ नहीं करना। तो मैं बड़ा हैरान हुआ ये चीज़ देख कर के कि ये कैसे हो रहा है। तो मैंने 2-4 दिन मैंने उसको मॉनिटर करा, ऐसे ही देखा, थोड़ा उसका बैक टेस्टिंग भी देखी कि क्या इसमें प्रॉफ़िट्स आते हैं। तो प्रॉफ़िट्स जो मैंने देखे वो अच्छे खासे प्रॉफ़िट्स थे उसमें, मंथली 4%, 5%, 6% के भी प्रॉफ़िट्स थे। हाँ, कभी-कभी लॉस भी था, बट ओवरऑल एनुअली अगर मैं देख रहा था तो 40, 50, 60% के प्रॉफ़िट्स निकल रहे थे उसमें। सो आई एंटर्ड इनटू एल्गो ट्रेडिंग। शुरुआत मैंने करी 1 लाख की इन्वेस्टमेंट के साथ और उस 1 लाख की इन्वेस्टमेंट में हर रोज़ 1000 का स्टॉप लॉस होता था, जो कि 1% होता है और मैक्सिमम 4% का आपका प्रॉफ़िट होता था, जो कि 4000 होता है। तो जब तक मैं उसमें 1 लाख से ट्रेडिंग करता रहा, मैं उसको कुछ हाथ नहीं लगाता था। एवरीडे इन द मॉर्निंग मुझे उठ करके उसको एक बार लॉगिन करके उसको सेट कर देना पड़ता था। उसके बाद मुझे पूरे दिन उसको देखना नहीं है और वो आराम से अपने आप चलती रहती थी और 3:15 बजे वो एग्ज़िट होती थी। या तो वो अप टू 1000 का स्टॉप लॉस टच करके एग्ज़िट कर जाती थी और या फिर वो 4000 का प्रॉफ़िट देके आपको एग्ज़िट करा देती थी। तो 4000 का प्रॉफ़िट मतलब 4% का प्रॉफ़िट तो रेयर ही था, पर उसमें प्रॉफ़िट जो होता था वो 1000 से लेके 2 ढाई हज़ार 3000 की रेंज में प्रॉफ़िट हो जाता था और अप टू 1000 तक के आस-पास का आपका लॉस हो जाता था। 1-2 महीने मैंने 1 लाख से ही ट्रेडिंग करी उसमें। शायद 12 से लेके 15% के बीच में मैंने शुरू के 2 महीने में रिटर्न कमाई। एंड आई वाज़ वेरी हैप्पी कि ये कैसे हो रहा है कि आपको हाथ भी नहीं लगाना, कुछ नहीं करना, सुबह 5 मिनट का प्रोसेस है और बस आपको महीने के महीने अपना प्रॉफ़िट देख लेना है उसमें। बट ये जो एल्गो का प्लेटफ़ॉर्म था, इस प्लेटफ़ॉर्म की जो फ़ीस थी, दैट वाज़ अराउंड 9 टू 10,000 रुपीज़ अ मंथ। तो 1 लाख की इन्वेस्टमेंट पे आप अगर 10% भी कमाएँगे, 10,000 रुपए और उसमें से 9,000 आप एल्गो ट्रेडिंग की फ़ीस भी भर देंगे और फिर जो आपका प्रॉफ़िट आपके अकाउंट में हो रहा है, उस पे आपको 30% टैक्स भी देना है। तो फिर वो 1 लाख से ट्रेडिंग करने का कोई फ़ायदा नहीं था। सो दैट्स व्हाई आई इंक्रीज़्ड माय इन्वेस्टमेंट्स और मैंने उसको 1 लाख से बढ़ा करके सीधा अराउंड 30-35 लाख के आसपास कर दिया था। अब जब मैंने उसमें 30-35 लाख की इन्वेस्टमेंट करी, तो उसके अंदर जो फ्लक्चुएशंस होते थे वो बहुत बड़े-बड़े फ्लक्चुएशंस होते थे। तो जैसे मैं सुबह अपनी एल्गो ट्रेडिंग को स्टार्ट करता था, 9:15 बजे उसमें कुछ ऑर्डर्स आते थे। मैं 9:30 बजे अगर देखता था तो मेरे पास 40 लाख की इन्वेस्टमेंट में कभी-कभी 1 लाख प्लस होता था और 9:40 पे जब तक मैं नहा के वापस आया हूँ, तब तक वो 1 लाख माइनस हो जाता था। तो इससे मेरी एंग्ज़ायटी लेवल बहुत ज़्यादा हाई होने लग गया था। तो कभी-कभी क्या होता था कि अराउंड 50-60 हज़ार 70 हज़ार का प्रॉफ़िट मैंने देखा, तो मैं फटाफट सब एग्ज़िट मार के उसमें से बाहर आ जाता था। तो मेरे को बड़ा अच्छा लगता था शुरू में कि यार मैंने 50-60 हज़ार रुपए कमा लिए, मार्केट को बीट कर दिया। उसके बाद क्या होता था कि अगले 4 दिन तक लगातार मेरा स्टॉप लॉस टच हो जाता था। 40 हज़ार। साथ में स्लिपेज एक्स्ट्रा होती थी। 40 हज़ार पे उसको एग्ज़िट होना होता था। बट वो 40 की जगह कभी 45, कभी 48, कभी 50 और कभी-कभी तो 60 हज़ार पे भी जाकर के एग्ज़िट होती थी। तो वहाँ बड़ा दिमाग खराब हो जाता था। तो ये खेल चला अराउंड 6, 7, 8 महीने। अब उसमें थोड़ी मेरी भी गलतियाँ थी क्योंकि मैं उसमें अपने आप ही जाके उँगली लगा देता था कभी-कभी कि मैंने देखा उसमें थोड़ा प्रॉफ़िट हो रहा है तो मैं उसमें से एग्ज़िट मार देता था और या फिर वो उसमें से स्टॉप लॉस लगा कर के मुझे एग्ज़िट करा देता था। इसमें होता ये था कि 10 से 12 दिन आपका स्टॉप लॉस टच हो जाता था और बाकी 7-8 दिन जो महीने के होते हैं, क्योंकि स्टॉक मार्केट 20-22 दिन काम करती है, बाकी 7-8 दिन आपको प्रॉफ़िट हो जाता था और प्रॉफ़िट जो है वो आपका कभी 1500 कभी 2000 के आसपास का प्रॉफ़िट हो जाता था। मैं पर लॉट की बात कर रहा हूँ, लॉट 1 लाख का आता है। तो अल्टीमेटली मंथ एंड पे आकर के आप बहुत ज़्यादा नहीं कमाते थे क्योंकि
हार्डली 2% 3% इस तरीके की अर्निंग होती थी। और अगर इसमें आपने बीच में कभी उँगली लगा दी तो फिर तो हो गई आपकी बल्ले बल्ले। क्योंकि जनरली इसमें होता क्या था कि जिस दिन मैं 1% का प्रॉफिट या 2% का प्रॉफिट लेकर के निकल जाता था, उस दिन पता चलता था एट द एंड ऑफ द डे कि अगर मैंने ना निकाला होता तो शायद मुझे 3% या 3.5%, 4% का प्रॉफिट भी हो सकता था। सो आई मिस्ड ऑन दैट प्रॉफिट। तो ये एक प्रॉब्लम थी एल्गो ट्रेडिंग के साथ। और क्योंकि इसमें फ्लक्चुएशंस बहुत तेज़ी से आते थे तो मेरा एंग्जायटी लेवल बहुत बढ़ जाता था। मुझे लगता था मेरा बीपी बड़ा हाई हो रहा है, लो हो रहा है। क्योंकि ऐसा होता है कि अगर आपकी आंखों के सामने आप 5 मिनट पहले 1 लाख कमा रहे हैं और 5 मिनट के बाद वो 1 लाख भी चला गया और ऊपर से आपका 1 लाख का लॉस भी हो गया। तो 6-8 महीने तक मैंने निफ्टी ट्रेडिंग ये वाली करी। अल्टीमेटली आई फाउंड कि मैंने इसमें बहुत ज़्यादा पैसे नहीं कमाए। मे बी शायद 6-7 महीने में मैंने शायद 5-6% टोटल कमाया होगा आफ्टर ऑल दी एक्सपेंसेस। बट क्योंकि एंजाइटी लेवल इतना ज़्यादा हाई हो रहा था और मैं दिन में कम से कम 50 बार ज़ीरोधा की ऐप को खोल खोल करके देखता था। सो फिर मैंने फाइनली डिसाइड किया कि मैं ये निफ्टी ट्रेडिंग को अब नहीं करूँगा। सो फाइनली मैंने निफ्टी ट्रेडिंग को गुड बाय कर दिया। फिर मैं वापस से म्यूचुअल फंड्स में आ गया एंड देन आई इन्वेस्टेड दैट मनी इन सम डिसेंट स्टॉक्स। मैंने ज़ोमैटो में काफ़ी अच्छा अमाउंट इन्वेस्ट करा था, तो उसने मुझे अच्छी खासी रिटर्न दी। बट फिर क्या होता है ना कि आपका जब इन्वेस्टमेंट किसी एक ही साइड पे बहुत ज़्यादा हो जाता है तो आप ट्राई करते हैं अलग अलग जगह ढूंढने की, कि आप सोचते हैं कि आप सारे अंडों को एक ही बास्केट में ना रखें। आप अपने फंड्स को डाइवर्सिफाई करने की कोशिश करते हैं, प्रॉपर्टी में, म्यूचुअल फंड्स में, स्टॉक्स में और एफडीज़ में एंड इधर उधर। तो एफडीज़ तो मैं करना नहीं चाहता था। प्रॉपर्टी मैंने ऑलरेडी एक खरीद ली थी तो मैं और प्रॉपर्टी अभी नहीं खरीदना चाहता था। म्यूचुअल फंड का कॉर्पस मेरा अच्छा खासा इकट्ठा होता जा रहा था। तो once again I had decent amount of funds to invest. So then the same person who introduced me with algo trading, he one day came up with another kind of trading, and that was currency trading. Currency trading में क्या है कि fluctuations बहुत छोटे होते हैं। मतलब अगर आप देखें तो क्योंकि करेंसी जो है जैसे यूएस डॉलर से आईएनआर, इसमें जो फ्लक्चुएशंस हैं वो बहुत पॉइंट में, बहुत ज़्यादा पैसों में, मतलब 1 पैसा 2 पैसा आप देखें तो अगर इंडियन रुपी जो है यूएसडी के मुकाबले रोज़ाना 1 पैसे 2 पैसे इधर या 1 पैसे 2 पैसे उधर होता है। तो जब उसमें फ्लक्चुएशंस इतनी कम होती है तो साथ ही साथ जो आपकी जो ट्रेडिंग हो रही होती है उसमें भी फ्लक्चुएशंस बहुत कम होती हैं, बहुत स्लोली फ्लक्चुएशंस होते हैं। सो देन आई एंटर्ड इनटू करेंसी ट्रेडिंग दिस ईयर 2024 ओनली। मैंने फरवरी में स्टार्ट किया था। सो अगेन वाटर टेस्टिंग करने के लिए मैंने शुरुआत शायद 2-3 लाख रुपए से करी थी। एंड और जब मैं यूएसडी आईएनआर की ट्रेडिंग को देखता था अपने अकाउंट में जाके, तो उसमें जो फ्लक्चुएशंस थी वो इतनी छोटी फ्लक्चुएशंस थी कि वो तो मतलब ना के बराबर था। आपको उसको देखने की बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं है। आप ये समझिए कि उसमें बहुत धीरे-धीरे चीज़ें मूव करती थी। एक दिन में अगर अगर आपका उसमें 1 लाख रुपए इन्वेस्टेड है तो एक दिन में शायद मुश्किल से 100 रुपए इधर या उधर होता था। तो फिर मुझे एक फाइनली ऐसा लगा कि मुझे एक ऐसी चीज़ मिल गई है जहाँ पे मे बी आई कैन इन्वेस्ट अ डिसेंट अमाउंट नाउ एंड मे बी आई कैन मेक डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी आउट ऑफ दिस। तो 1 महीने वाटर टेस्टिंग करने के बाद 3 लाख से आई वंस अगेन एंटर्ड इन दिस ट्रेडिंग विद अबाउट 40 लाख रुपीज़। एंड इस बार जब मैं 40 लाख से घुसा तो शुरुआत अच्छी हुई। शायद 2 हफ्ते के लिए सब कुछ बहुत अच्छा चला, बहुत ही बढ़िया चला। 2 हफ्ते में मेरा जो प्रॉफिट दिखा रहा था उसमें वो 40 लाख के ऊपर अप्रॉक्सीमेटली 2 लाख के आसपास का प्रॉफिट था। दैट वाज 5%। जो भी कॉल या पुट ले रखी थी उसको एग्जिट होने में अभी 15 दिन और थे, बिकॉज वो पूरे 1 महीने की कॉल या पुट जो भी थी वो थी। तो 1 महीने में से 15 दिन तो बीत गए थे, 2 लाख आ चुके थे एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग कि और 15 दिन बीतेंगे तो और 2 लाख आ जाएंगे एंड देन आई विल एंड अप मेकिंग अबाउट 10% इन दिस ट्रेडिंग। एंड देन आई थॉट कि मैं शायद 40 लाख की इन्वेस्टमेंट पे आई विल एंड अप मेकिंग अबाउट 4 लाख रुपीज़ विच इज़ 10%। पर होता क्या है क्योंकि हमारी किस्मत तो ऐसी है कि हमें आसानी से तो कुछ मिलता नहीं है। तो हुआ क्या कि अप्रैल के पहले हफ्ते में इंडियन गवर्नमेंट ने यूएसडी आईएनआर की ट्रेडिंग यानी करेंसी ट्रेडिंग को, नॉट जस्ट यूएसडी आईएनआर बट ओवरऑल करेंसी ट्रेडिंग को रिटेल ट्रेडर्स के लिए बंद कर दिया, बैन कर दिया। गवर्नमेंट की जो नई रेगुलेशन आई उसके अकॉर्डिंग सिर्फ वो लोग जो कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं, जिनके पास इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोई लाइसेंस है, सिर्फ वो लोग यूएसडी आईएनआर की ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो होगा क्या कि जैसे ही लोगों को पता चला कि ऐसा कोई नोटिफिकेशन आया है तो ऑब्वियस ही बात है कि लोग हड़बड़ा जाएंगे और मार्केट से अपना पैसा निकालना शुरू करेंगे। तो हुआ वही, मुझे डेट अच्छे से ध्यान नहीं है, शायद 5-6 अप्रैल के आसपास की बात है। मेरा फ़ोन मेरे हाथ में था, मैं देख रहा था कि क्या होने वाला है अब इसके बाद। सुबह 9 बजे ये ट्रेडिंग चालू हो जाती थी। तो मैंने जैसे ही अपना फ़ोन खोला
मैं क्या देखता हूँ कि वो जो 2 लाख मेरा प्रॉफिट बना हुआ था, वो 2 लाख तो साफ़ हो ही चुका था, 1 लाख के आसपास और माइनस हो चुका था, 3 लाख। तो मैंने सोचा फटाफट मैं इसमें से एग्ज़िट मारता हूँ। अब क्योंकि वो 40 लाख मैंने एक सिंगल अकाउंट में इन्वेस्ट नहीं कर रखे थे, देयर वर लाइक 4 अकाउंट्स, मेरे फादर का अकाउंट है, मदर का है, वाइफ़ का है, अपना है। सभी के अकाउंट में 8-8, 10-10 लाख के हिसाब से मैंने इन्वेस्ट कर रखा था। अब मैं वो पोज़ीशन काट के उसमें से बाहर आना चाह रहा था, तो वो मेरे को पोज़ीशन काटने नहीं दे रहा था। क्योंकि वो मार्केट इतनी तेज़ी से गिर रही थी, इतनी तेज़ी से गिर रही थी कि वो जो 1 लाख था, मतलब 1 लाख जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो मेबी 4 अकाउंटों में था माइनस। एक अकाउंट में 25,000 माइनस था। मेरी आँखों के सामने देखते-देखते वो 25,000 अगले सेकंड 50,000, 75,000, 1 लाख, सवा लाख, इस तरीके से भागा। और मैं इतना हड़बड़ा गया, क्योंकि जब आपका पैसा इस तरीके से आपकी आँखों के सामने से जा रहा होता है, तो आप ऑब्वियस सी बात है कि आप थोड़े तो हड़बड़ा जाएँगे। तो मैं बहुत ज़्यादा हड़बड़ा गया। अब उस हड़बड़ाहट में मैंने फटाफट से लॉगिन किया, ओटीपी डाला, एग्ज़िट मारा। अब मुझे एक और सरप्राइज़ मिला। जैसे ही मैं एग्ज़िट मारा, वो मुझे एग्ज़िट ही नहीं करने दे रहा। तो ज़ीरोधा की ऐप कहने लगी कि आप एग्ज़िट इसमें से तभी हो पाएँगे जब आप इसमें एडिशनल फंड डालेंगे। अब ये तो मेरी समझ से बाहर थी, मैंने ऐसा तो कभी सीखा नहीं था। मुझे ऐसा तो कुछ मालूम ही नहीं था कि अगर आपका फंड इस तरीके से कम हो जाएगा, तो आप इसमें से एग्ज़िट नहीं मार पाएँगे। अब मेरे पास शायद 1000 लॉट थे या 2000 लॉट थे, मुझे अब ध्यान भी नहीं है, मैं बिल्कुल भूल चुका हूँ अब तो। जितने भी लॉट थे उसमें से आधे लॉट मैंने काटे और मैं बाहर निकला लॉस बुक करके। तब मेरे अकाउंट में फंड मेरे को दिखाई देने लगा। फिर मैंने बाकी आधे काटे, तब तक मेरा 1 सवा लाख का नुकसान हो चुका था, एक अकाउंट में से। मैं फटाफट भागा दूसरे अकाउंट में, फिर तीसरे में, फिर चौथे में। सो बाय द टाइम आई एग्ज़िटेड फ्रॉम ऑल माय अकाउंट्स, मेरा अराउंड 6 साढ़े 6 लाख के आसपास जो है वो डूब चुका था मेरी आँखों के सामने। एंड इट ऑल हैपेंड विदिन अ मैटर ऑफ 5 मिनट्स ओनली। 5 मिनट लगे थे मुझे चारों ऐप्स में जाने में और एग्ज़िट करने में। और उस 5 मिनट के अंदर-अंदर करेंसी ट्रेडिंग शाम को 5 बजे तक चलती है। एक दिन पहले जब मैंने 5 बजे देखा था, तो मेरा सारे अकाउंट्स में मिलाकर के अराउंड 2 सवा 2 लाख के आसपास का प्रॉफिट था। और सुबह जब मार्केट खुली, तो विदिन 5 मिनट मेरे 6 लाख रुपए डूब गए और मैं बहुत मेरा मूड ख़राब हुआ उस दिन कि ये क्या हो गया। तो इससे मुझे सबक बस एक इतना ही मिला है कि हमारी लालच जो है ना, वो हमें कई बार बहुत ज़्यादा लेके डूबती है। और ये मेरे साथ एक बार नहीं कई बार हो चुका है, पर पता नहीं मैं क्यों नहीं समझ पाया इस चीज़ को। फाइनली अब जाकर के मुझे थोड़ी-सी अकल आई है कि मुझे शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स के बारे में नहीं सोचना चाहिए। आई शुड ओनली थिंक अबाउट लॉन्ग टर्म। हालाँकि मैं 70% जो मेरी इन्वेस्टमेंट है वो लॉन्ग टर्म में ही है, उसको तो मैं छेड़ूँगा भी नहीं, ना पिछले 4-5 साल से मैं उसको छेड़ रहा हूँ। बट अब इसके बाद कानों को हाथ लगा लिया मैंने कि कभी भी मैं निफ्टी ट्रेडिंग या करेंसी ट्रेडिंग, कल को चाहे गवर्नमेंट चालू भी कर देती है रिटेल ट्रेडर्स के लिए, देन ऑल्सो आई एम एब्सोल्युटली नॉट मेड फॉर दिस। निफ्टी ट्रेडिंग के साथ ये पंगा है कि आप थोड़ा सा पैसा कमाने के लिए अगर दिन भर आपको अपनी आंखें एक मोबाइल ऐप पे गाड़ के रखनी है या किसी स्क्रीन पे गाड़ के रखनी है, सो इट इज़ डेफिनेटली नॉट वर्थ इट। मेरे को ये चीज़ नहीं समझ में आती है। और आप फालतू में पैसा कम कमाएंगे, बीमारियां ज़्यादा मोल ले लेंगे, आपका बीपी बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा, या आपको कुछ एंजाइटी अटैक्स आ जाएंगे। सो इट इज़ बेटर टू स्टे अवे फ्रॉम दिस। म्यूचुअल फंड जो हैं वो पिछले 4 साल से मुझे अराउंड 35-40%, 45%, कुछ म्यूचुअल फंड, इनफैक्ट क्वांट म्यूचुअल फंड तो मेरा 57 या 58% रिटर्न दे रहा है। क्वांट म्यूचुअल फंड का क्वांट स्मॉल कैप और क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, ये तो मेरे को बहुत अच्छी रिटर्न दे रहे हैं, अबव 50% रिटर्न दे रहे हैं। तो जब आपको ऐसी रिटर्न मिल रही है और अगर लॉन्ग टर्म में आपको इतनी भी ना मिले, मे बी 15%, 16% भी रिटर्न मिले, देन ऑल्सो यू विल एंड अप मेकिंग अ डिसेंट कॉर्पस। सो मुझे नहीं लगता कि मुझे किसी निफ्टी ट्रेडिंग की ज़रूरत है। I am definitely happy with the kind of mutual funds that I have, and I'll keep on investing in mutual funds only from now. तो ये आप सबके लिए एक लेसन है, निफ्टी ट्रेडिंग से दूर रहें। अगर आपको देखिए, जिनको समझ में आती है, जिनके लिए ये ही उनका काम है, जो निफ्टी ट्रेडिंग के भरोसे ही अपना करियर चला रहे हैं, मे बी इट इज़ गुड फॉर देम। वो शायद पूरे दिन जो भी 6-7 घंटे स्क्रीन के आगे बैठना होता है, वो शायद बैठ सकते हैं, दिन भर देख सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, इसके बारे में पढ़ सकते हैं। बट पीपल लाइक मी, जिनका कोर बिजनेस कुछ अलग है, दोज हु आर इनटू समथिंग एल्स, उनके लिए दिस काइंड ऑफ ट्रेडिंग इज़ डेफिनेटली नॉट अ राइट थिंग। मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें भूल के भी कभी घुसना चाहिए। लाइव एग्जांपल मैं बैठा हूँ आपके सामने, एंड वो जो 6 लाख का नुकसान हुआ मेरा, ऐसा नहीं कि मैंने वो उसकी भरपाई नहीं करी। सेम डे जब मेरा निफ्टी ट्रेडिंग में लॉस था, मैंने एक और जुआ खेला, आई इन्वेस्टेड इन जोमेटो। उस दिन जोमेटो का प्राइस था अराउंड 180 के आसपास, और आज जोमेटो का प्राइस है 260। तो मैंने 80 रुपीज़ पर शेयर, 40 लाख के शेयर मैंने वो जोमेटो के ही खरीद डाले थे उसी दिन, सेम डे। मुझे थोड़ा सा ट्रस्ट था जोमेटो में कि इसका शेयर थोड़ा सा ऊपर जाएगा।
मेरा वो लॉस तो रिकवर हो ही गया पिछले 3-4 महीने में, बट आई मेड अ डिसेंट प्रॉफिट ऑल्सो ओवर एंड अबव। बट मेरा एक एडवाइस है उन सभी नौजवानों के लिए जो कि यूट्यूबर्स के वीडियोस देख करके आ जाते हैं, ये सोचते हैं कि 5%, 8%, 10% कमा लेंगे निफ्टी ट्रेडिंग से, उन चार्ट्स को देखते हुए एंड ऑल दैट। देन बॉस बहुत डिफ़िकल्ट है। डिफ़िकल्ट तो एक अलग बात है, मेरा मानना तो ये है कि आप उसको थोड़ा लंबे टाइम तक करेंगे, आपको कोई ना कोई बीमारी ज़रूर हो जाएगी। सो इट इज़ बेटर टू स्टे अवे फ्रॉम दैट if that is not your core business, and you should rather invest your time and energy in something else to improve your skills। तो इस जुए से बिल्कुल दूर रहें। ये था हमारा आज का वीडियो। अब मैं आपसे मिलूंगा अपने अगले वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, कीप ट्रैवलिंग एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कीप इन्वेस्टिंग।